हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछली क्लास से यानी कल से हमने शुरुआत कर दी थी स्पीडी जुलाई एडिशन 2024 के एमसीक्यूज की। तो लगभग 800 के करीब इसमें एमसीक्यूज है जिनको हम ट्रिक्स की हेल्प से कवर करेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ। आपको इतनी आसानी से ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एग्जाम में करेक्ट करके आओगे, बिल्कुल भूलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको सारे के सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैंने आपकी ले ली है। सो गाइस, पिछली क्लास में यानी कल जो पहली क्लास हुई थी एमसीक्यूज की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए थे। 21 से शुरुआत करते हैं कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है। नेट्रॉन झील जो है ये किस देश में स्थित है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, चलो देखते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है, अच्छा आप मुझे बताओ, आज से कुछ समय पहले तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में क्या कोई जानता था? नहीं ना। तो आज के समय में सभी नाइट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो ये तीनों हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हर कोई जानिया है ना। हर कोई अब जानता है, जान गया है इनके बारे में। तो नाइट्रॉन, नाइट्रॉन इसको पढ़ो, या न्यूट्रॉन पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है, नेट्रॉन को न्यूट्रॉन पढ़ सकते हैं। तो आजकल न्यूट्रॉन को हर कोई जानिया, तो जानिया से तंजानिया, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में हर कोई जानिया, उसकी क्वालिटीज के बारे में या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हर कोई जानिया, तंजानिया। याद हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो 25 जून 2024 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 25 जून 2024 को ये शुरू हुआ था 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। इसमें ऐसा ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है ना। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल वीजा शुरू करने की शुरुआत की है भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। अब भैया बांग्लादेश के लोगों के लिए देखो, आप ही बताओ कि बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे कि ई मेडिकल वीजा हो गया है ना, या और भी कोई अन्य अन्य फैसिलिटीज ज्यादातर सरकार किसको देती है? भैया जिनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, है ना, यानी रईस लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े बंगले हो, उन्हीं को ऐसी सुविधा मिलती है कि भैया उनको ई मेडिकल वीजा दे दे। तो ई मेडिकल वीजा किसको मिलेगा? जिसके बड़े बड़े बंगले होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिल्प परिषद ने, आज हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से रिलेट करने का एक फायदा ये हो जाता है ना कि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको अपने आप माइंड में ऑटोमेटिक रिलेट होकर के यही स्टोरी याद आ जाएगी और आप इजिली करेक्ट कर पाओगे अपने आंसर को। नेक्स्ट है, नहीं तो आप कितना भी रट लो तो वहां पर कंफ्यूजन हो ही जाता है। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में कौन से जो है भारतीय शहर को मान्यता दी गई है? वो है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। देखो आप ही बताओ कि जब भी हम कोई चीज बनाने जा रहे हो, किसी भी चीज या फिर ये कह लो कि कोई भी हम शिल्पकारी करने जा रहे हो, शिल्पकारी मतलब कुछ भी जैसे नक्काशी के द्वारा कुछ बनाना, है ना। तो कुछ भी हम ऐसे शुरुआत करने जा रहे हैं शिल्प बनाने की, किसी भी काम के लिए, या मान लो कोई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कैसे करते हैं, है ना, हम कहते हैं ना कि भैया श्री गणेश कर दो काम का, क्या कर दो? श्री गणेश कर दो, है ना। तो श्री शिल्प का काम शुरू करना है तो उसका क्या कर दो? श्री कर दो। श्री मतलब होता है शुरुआत, तो श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो।
ठीक है, या फिर ऐसे भी रख सकते हो कि भैया जो नगर जो है शिल्पकार में या शिल्पकारिता में शीर्ष होगा, है ना, श्रेष्ठ होगा, वही बनेगा। तो श्रेष्ठ, श्री, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा आपके, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर अगर आपको पता है बताओ फटाफट से। इसका सही आंसर है 176, 176वां जो है भारत को स्थान मिला है 180 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो देखो इसको याद करेंगे कैसे, बहुत ही मजेदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। जब 180 देशों की सूची में ये छांटा गया, क्या छांटा गया? ये छांटा गया कि जो है भारत का कौन सा स्थान है ना। तो हमने देखा कि भारत जो है हमेशा सबको एक साथ लेके चलता है। कैसे? एक साथ लेके चलता है ना। जब छांटा गया कि 180 देशों की सूची में पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की कौन सी रैंक है, जब ये छांटा गया तो छाटा से छठा, है ना, छठा, तो हमने पाया कि भारत जो है पर्यावरण प्रदर्शन में हमेशा सबको एक साथ लेकर के चलता है। तो एक साथ तो आपको इससे यहां से हो जाएगा और छाटा से छठा, ठीक है, तो 176 आपको इजिली यहां पर मिल जाएगा। करेक्ट है। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला है, तो देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सही आंसर है राधिका जैन। ठीक है, क्या हो जाएगा? राधिका जैन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि विश्व में जब टेबल टेनिस खेलने के लिए हमारी भारतीय महिला जो गई थी एकल खिताब जीतने के लिए, है ना, वो खेलने से पहले राधा जो माता है हमारी, ठीक है, तो राधा जी का नाम लेकर के तब खेली थी, तो वो जीत गई। ठीक है, उसने जीत हासिल करी। तो राधा जी का नाम लेके राधिका, है ना, तो राधा जी का नाम लेके विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब इन्होंने जीत लिया। तो राधिका जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से इंडेक्स से क्वेश्चन बना है, तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? शांति सूचकांक की बात हो रही है, ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 116वां। 116वां स्थान मिला है किसको? भारत को। ठीक है, 116वां। देखो सारे ऑप्शन में लगभग सारे ऑप्शन जो है 100 से ही शुरू हो गए, 115, 114, 118, 116, है ना। आपको ज्यादातर मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि इसी तरह के कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देता है, बिल्कुल नजदीक नजदीक के। तो कैसे याद रखोगे? देखो अगर आप भाई मान के चलो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आप उसमें फंस गए, आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आपका मेंटल पीस खराब हो जाएगा कि भैया मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है, अब कैसे करें आगे, है ना, परेशान हो जाते हैं, है ना। शांति नहीं मिलती जब तक कि आंसर सोल्व ना हो जाए, आपके मन को पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो सोल्व, है ना, सोल्व करके जब आप सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, तभी आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है, पीस मिलती है। तो सोल्व से सोलवा, ठीक है, 116वां। तो सोल्व से क्या बनेगा? 16वां। तो 116वां स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। भैया शांति कब मिलेगी? जब सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो 16, 116। अगला है, किस टीम में महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो सम्मान दिया गया? ठीक है, मई 2024 के लिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो ये श्रीलंका की खिलाड़ी है जिनको प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जो है वो दिया गया। नेक्स्ट, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए, है ना, गिद्ध होते गिद्ध, तो लाल सिर वाले जो गिद्ध है उनके लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो लाल सिर वाले गिद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में, कहा? उत्तर प्रदेश में पहला संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। कैसे याद रखेंगे भैया?
आपने जब आप छोटे थे ये बात मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ये बात बोली जाती है कि अगर बच्चे बच्चे ने कोई सामान लेने की जिद कर रहा है ना, और वो उसको नहीं देना चाहते तो उसको छुपा करके क्या बोलते थे कि कोको ले गई, है ना, चिड़िया ले गई, भूत ले गया। तो आपको अब से इस क्वेश्चन का उत्तर क्या देना है कि जब अगर बच्चा कोई चीज की जिद करे तो आपको उसकी जिद ना पूरी करके उसको क्या उत्तर देना है कि लाल सिर वाला गिद्ध ले गया, ये चीज तो है ना, लाल सिर वाला गिद्ध ले गया। तो आपको बच्चे को ये उत्तर देना है, तो बच्चा डर जाएगा और फिर वो सामान नहीं मांगेगा, ठीक है, वो सामान नहीं मांगेगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर लो कि आपके मैथ्स के टीचर है वो डरा के रखते हैं आपको कि अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो लाल सिर वाले गिद्ध से जो है उससे चोंच मरवाऊंगा सिर में। तो उत्तर नहीं दिया तो क्या करेंगे टीचर, लाल सिर वाले गिद्ध से चोंच मरवाएंगे, ठीक है, कटवाएंगे उससे। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस के कजान में, ठीक है, रूस के कजान में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया गया। अच्छा, ब्रिक्स का मतलब समझते हो, यहाँ तो ब्रिक्स का मतलब अलग है, लेकिन ब्रिक्स मतलब ईंट भी होता है ना, ईंट, ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट भी होता है। तो अगर ईंट वाला गेम कहीं चल जाए, है ना, ईंट वाला गेम चल जाए तो क्या होगा उसमें, भाई एक दूसरे को सब ईंट मारेंगे, ठीक है, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, ईंट फेंक फेंक के मारेंगे। तो अब ये खेल कोई खुशी का थोड़ा ही ना है, जिसके सर में ईंट लग गई वो तो रूस जाएगा, वो तो रूठ जाएगा, है ना। जिसके सिर में ईंट लग गई, ब्रिक लग गई, भैया वो तो रूस जाएगा। तो ब्रिक्स गेम्स जहां भी होंगे वहां कोई ना कोई तो देखो रूसेगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता हंसी खुशी जो है वो गेम पूरा हो जाए, कोई ना कोई तो रूसेगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आएगा पेपर में। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 129वां स्थान जो है भारत का है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अब अच्छा, आप जो है कभी गांव में जाओ या अगर गांव से रिलेट करते होगे तो आपको ये इस वर्ड से आप बहुत वाकिफ होंगे कि अगर किसी बूढ़ी अम्मा से पूछ ले कि बूढ़ी अम्मा आप ये बताओ, दादी दादी ये बताओ कि ग्लोबल जेंडर गैप में जो है भारत इतने पीछे क्यों रह जाता है, तो दादी क्या कहेगी, भाई हमें ना 12, ठीक है, हमें 12 ना, हमें ना 12 या 12 ना हमें, है ना, 12 ना हमें क्यों रह जाती है पीछे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना गांव में। तो 12 ना, तो 12 से 12 और ना से 9, 129, ठीक है, 12 9, 12 9, तो हमें ना 12 या 12 ना हमें, क्यों क्यों भारत जो है ग्लोबल जेंडर गैप में बहुत पीछे रह जाता है, भारत की रैंक जो है बहुत पीछे रह जाती है, 12 ना हमें, तो 12 ना 12 9, 129, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल याद रख पाओगे मजेदार तरीके से। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो वैसे तो ये मंथ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, जब आया है सामने छोड़ेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी, गुड़ाकेश मोती, ये क्या हो जाएगा, गुड़ाकेश मोती, ठीक है। अगला है चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जो है अब की बार चौथे नंबर के, ठीक है, चौथे नंबर के जो है मुख्यमंत्री बने हैं, चौथे नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, चौथी बार बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए भैया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र से या आंध्र से अंधेरा साउंड कर रहा है, क्या कर रहा है, अंधेरा, आंध्र से अंधेरा। तो भैया अंधेरा है तो अंधेरे में रोशनी कौन दिखाएंगे, हमारे चंदा मामा, ठीक है, चंद्र देवता या चंदा मामा या चंद्र बाबू। तो इसी तरीके से अंधेरे में कौन रोशनी दिखाएगा, चंद्र देवता या चंदा मामा। तो चंद्र बाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है और कौन से नंबर के बन गए हैं, चौथे बार, यानी चौथी बार यही मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है ईगा स्वीटेक। क्या है, ईगा स्वीटेक। तो फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता, ईगा स्वीटेक ने जीता है।
अच्छा जी, तो आप इसको आप रिलेट रखो कि आपने जो है एक इंस्टीट्यूशन चला शुरू किया, इंस्टीट्यूशन खोला है, एक इंस्टीट्यूशन आपने खोला है जिसमें आप फ्रेंच सिखाओगे। ठीक है, तो फ्रेंच सिखाने के लिए आपने एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, फ्रेंच का इंस्टीट्यूशन ओपन किया है। तो क्या आप ऐसे ही ओपन कर लोगे अपना इंस्टीट्यूशन? नहीं, सबसे पहले स्वीट खिलाओगे सबको। क्या खिलाओगे? स्वीट, है ना। जिस दिन उद्घाटन होगा, उसका ओपनिंग होगी, आपके इंस्टीट्यूशन की फ्रेंच ओपनिंग होगी, तो उस दिन क्या खिलाओगे? स्वीट खिलाओगे। तो स्वीट एक, है ना, स्वीट एक, तो स्वीट टेक, तो आप सबको कहोगे टेक इट स्वीट या टेक स्वीट्स, है ना। तो स्वीट टेक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, स्वीट टेक। फ्रेंच सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, तो स्वीट टेक। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में इस बार योग दिवस मनाया, मतलब वहां पर अपनी शिरकत दी, श्रीनगर में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो जी, हमारे पीएम मोदी चाहते हैं कि सब जो हमारे नगर है, जितने भी हमारे सारे नगर है, वो योगा कर करके कैसे हो जाए? श्रेष्ठ हो जाए। तो श्रेष्ठ नगर हो जाए योगा कर करके, कौन चाहता है? मोदी जी चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने श्रेष्ठ नगर बनाने के लिए योगा दिवस मनाया श्रीनगर में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? किसको नियुक्त किया? ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर, इस संस्था ने जो है थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया। इसको ऐसे ही याद रखो, यूएनएचसीआर। ठीक है, यूएनएचसीआर ने थियो जेम्स को, ये एक ब्रिटिश अभिनेता है, इसको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने घोषित किया? भैया कनाडा ने। किसने? कनाडा ने घोषित किया। तो इसकी ट्रिक बहुत फनी होने वाली है, कैसे याद रखोगे? देखो, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, ठीक है, इनको जो है आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? कनाडा ने। कैसे? भैया कनाडा ने देखा इस संगठन के लोगों का नाड़ा, जो कि नाड़े पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? कि ये आतंकवादी है। ठीक है, तो नाड़ा देख करके इन्होंने घोषित कर दिया कि भैया ये सारे तो आतंकवादी है। तो आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऊपर जो हमने फ्रेंच ओपन पढ़ा वो महिला का था, तो महिलाएं सबसे पहले किसको प्रीफर करती है? स्वीट एक को, है ना, स्वीट मीठे को प्रीफर करती है जब फ्रेंच ओपन इंस्टीट्यूशन खोला गया। लेकिन पुरुषों की अगर बात करें तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। लेकिन जब बात आती है मेल्स की, है ना, पुरुषों की, तो पुरुष अगर फ्रेंच सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशन ओपन करे तो उनकी प्रेफरेंस क्या होगी? कि भैया कार में बैठ के आए, है ना, कार में आए, बिल्कुल राज करते हुए कार में बैठ के आए और पूरा स्टैंडर्ड जमा के तब ओपनिंग करें अपने इंस्टीट्यूशन की, सबको दिखा करके कि भैया हमारे पास तो कार है, हम कार से लेस है ना। तो कार्लोस अल्काराज। वही फीमेल फ्रेंच ओपन इंस्टीट्यूशन शुरू करती है तो वो क्या प्रीफर करती है? भैया स्वीट एक। समझ में आई? याद हो गया दोनों के दोनों। अगला देखते हैं, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पहले वाले तो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विनोद गनात्रा। ठीक है, गनात्रा ये बन गए हैं पहले भारतीय जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसको कैसे याद रखोगे? चलो बताती हूँ। आपने वो पंचायत मूवी तो देखी होगी, वेब सीरीज, कि देख रहा है विनोद,
है, देख रहा है विनोद, नेल्सन मंडेला पुरस्कार भी जीत लिया विनोद ने। आप लोग इसे ही पढ़ते रह जाओ। विनोद ने क्या जीत लिया? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसको ऐसे याद रखोगे, देख रहे हो विनोद, तुमने तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना की पूछा है। तो नौसेना की पहली महिला पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है, ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव। ठीक है, अनामिका बी राजीव। कैसे याद रखेंगे भाई? देखो, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, अब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अन्यथा लेकर के नहीं जाना, सिर्फ फनी होगा और आपको रिलेट कराने के लिए कि भाई कोई महिला है हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाह रही है। अब घर वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसने क्या करा, अपने, अनामिका नाम की लड़की है, अपने बी से बॉयफ्रेंड राजीव के साथ जा करके उसने हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग ली उड़ाने की और पायलट बन गई। ठीक है, तो अनामिका बी राजीव। तो अनामिका बी राजीव। तो महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? महिला, वो सॉरी, अनामिका बी राजीव। आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है, क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है ये मैक्सिको की। मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको की। तो महिला राष्ट्रपति बनी है। अब भैया महिला राष्ट्रपति को अगर जो है बॉम्ब से उड़ाना है, क्लाडिया शेन बॉम्ब। ठीक है, शेन बॉम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब से आपको याद आ जाएगा कि ये मैक्सिको की है। अभी मैं रिलेट करा देती हूँ तीनों चीजों को। ठीक है। अब भैया महिला राष्ट्रपति को अगर बॉम्ब से उड़ाना है, बॉम्ब मतलब शेन बॉम्ब, क्लाडिया शेन बॉम्ब को बॉम्ब से उड़ाना है, तो इजिली तो वहां तक बॉम्ब नहीं ले जा सकते, तो कैसे ले जाएंगे भैया? मैक्सी में, मैक्सी पहन के उसके अंदर बॉम्ब रख के ले जाएंगे और उड़ा देंगे। ठीक है, तो शेन बॉम्ब, मैक्सिको शेन बॉम्ब महिला राष्ट्रपति बनी है पहली, मैक्सिको की शेन बॉम्ब। ठीक है, तो पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की कौन बन गई है? शेन बॉम्ब। याद हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में जो है इसका 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में। इसको याद रखेंगे कि भैया आप ही बताओ, अगर यूरोप में जाकर के आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, उसके लिए क्या लगता है? मनी लगता है। क्या लगता है? मनी लगता है। यूरोप में फुटबॉल खेलना चाहते हो तो भैया मनी लगेगा। तो जर्मनी, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जर्मनी में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आंख बंद करके, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ही हमारे गोल्डन बॉय है, गोल्डन मैन है, या गोल्डन बॉय कह लो, कि जो हर जगह से गोल्ड ही जीत करके लाते हैं। तो जैवलिन इवेंट में कुछ भी हो, नीरज चोपड़ा जी, आप आंख बंद के लगा देना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है दूसरे नंबर पर है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में। ठीक है। अब भाई भारतीयों का कहना क्या होता है, आप उनसे कुछ भी कह लो कि भैया जो है भारत में इतनी ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड क्यों बढ़ रही है, तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे कि भाई हमारी वजह से हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस वजह से नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ रही। नहीं, हमेशा दूसरों को गलत ठहरा देते हैं ना, दूसरे की गलती निकाल देते हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी की वजह से देश बर्बाद हो रहा है ना। तो कुछ भी हो, सिर्फ एक ही बात, अपनी आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, कि मोदी जी ने जो है दिमाग खराब कर रखा है ना, तो कहीं चोरी हो जाए, मोदी जी के राज में ऐसा हो रहा है। तो सारी चीजें एक जगह ही टारगेट होती है, दूसरे पर जो है दूसरे को ही यहाँ पर गलत ठहराने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्यों बढ़ी, अगर कोई पूछे तो दूसरे का नाम ले दो किसी का, कि भाई हमारी थोड़ी ना गलती है। इस बात से आप ये मत समझ लेना कि भैया मैं मोदी जी की सपोर्टर हूं या वो हूं, ये सिर्फ याद कराने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, मेरा इस मामले में मैं आपको ना तो कोई राय दूंगी ना आपसे लूंगी। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, 30 मिनट तक तो लगभग हम कर ही लेंगे, और 3-4 क्वेश्चन।
अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, है ना, ये आपको बताना है। तो 2016 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया था संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2016 में, ठीक है, 2016 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बनेगा वधावन बंदरगाह। तो भैया आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र है फिल्म सिटी, है ना, तो महाराष्ट्र इतना अच्छा शहर है, फिल्म सिटी है, तो पर्यटकों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया एक जगह है घूमने की, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बंदरगाह बनाए गए हैं वो भी कैसे, वन, उस बंदरगाह के आसपास भी बहुत सारे वृद्धि करी गई है वनों में, ठीक है, वृद्धि करी गई है वनों में। तो वधावन, है ना, बढ़ावन या बधावन बंदरगाह कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, संदीप लामिछाने, ठीक है, लामिछाने। अब भैया 100 विकेट लेके अच्छा जो गेंदबाज होता है ना, सॉरी, जो गेंदबाज 100 विकेट ले लेगा सबसे तेजी के साथ, तो भैया वो तो छा जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? छा जाएगा, वो तो छा ही जाएगा। या छाने के लिए उसने 100 विकेट ले लिए सब पर, है ना, अपना जादू चलाने के लिए, छाने के लिए, तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं लामिछाने। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर है लोकी फर्ग्यूसन। चारों ओवर में मेडन फेंकने वाले कौन बन गए हैं? लोकी फर्ग्यूसन। देखो इनका तो नाम ही बड़ा अजीब सा है, लोकी, ठीक है, लोकी आती है, ये वाली लोकी, खाने वाली लोकी आती है जो, ठीक है, लोकी आती है, तो इसको लोकी से कनेक्ट करो। चारों ओवर में मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं लोकी फर्ग्यूसन। इसकी ट्रिक अगर आप बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी, ठीक है, जिससे बाकियों की भी हेल्प हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भैया भारत, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है तरंग, ठीक है, तरंग, ये तरंग नाम जो है भारत का ही है ना, तरंग, तो आसानी से आपको याद रहेगा, तरंग जो है भारत में इसका जो है मेजबानी करने वाला देश होगा। ये एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 176। तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना, किस किस को याद है? थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या आपको ट्रिक बताई? देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर पर निशान लगा दिया 176, लेकिन थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो, पता तो चले कि हाँ आपको रिलेट हो रही है, चीजें याद हो रही है, आपको खुद भी पता चल जाएगा कितना याद आपको रहता है इन ट्रिक्स की हेल्प से, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज लगभग 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं और 30 मिनट से पहले ही। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने चाहने वालों के पास। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।